नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कृष्णा अपने रूम आता है और प्रतिज्ञा को ना मिलने पे वो बाहर चल जाता है और इधर उधर वो ढूंढने लगता है और देखता है कि प्रतिज्ञा एकांत में बैठी हुई रहती है। और फिर कृष्णा उसके पास जाने लगता है और कहने लगता है कि अरे यार बाबू, तुम यहाँ पे बैठी हुई हो और हम तुमको सारा घर में ढूंढ रहे हैं। फिर प्रतिज्ञा चांद की ओर देखने लगती है। उसी वक्त कृष्णा कहने लगता है कि बाबू सोना नहीं है, चलो। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि हमें नहीं जाना है, तुम जाकर के सो जाओ। फिर कृष्णा को लगता है कि प्रतिज्ञा को उस कमरे में जाने से खराब लग रहा है क्योंकि उस कमरे में मीरा रहती थी उसके साथ। फिर कृष्णा कहने लगता है प्रतिज्ञा से कि एक काम करते हैं बाबू, कमरे का पूरा नक्शा ही चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए। ऐसा नक्शा बदलेंगे ना कि तुमको लगेगा ही नहीं कि वो कमरे में कोई था, तुम पहचान ही नहीं पाओगी उस कमरे को। और ये कह के कृष्णा प्रतिज्ञा को दिलासा देने लगता है। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि तुम नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं बाबू, हम तुम्हारे साथ यहीं पे बैठ करके चांद को निहारेंगे। फिर कृष्णा जो है प्रतिज्ञा को रोमांटिक बातों से हंसाने का कोशिश कर रहा होता है। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा की बातों से मुस्कुराने लगती है। फिर अगले सुबह जैसी ही होती है, सज्जन सिंह को हॉस्पिटल से घर लेकर के आते हैं और वो भी व्हील चेयर पे। और फिर कृष्णा आदर्श से कहने लगता है कि बाबूजी को जाकर के कमरे पे ले जाओ। फिर आदर्श ठाकुर सज्जन सिंह को कमरे में ले जाता है। कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर दवाई दिए हैं उसको टाइम से खिलाना, वरना दोबारा हॉस्पिटल जाने का नौबत आ सकता है। फिर अम्मा कृष्णा के पास आती है और कहने लगती है कि बाबा, हम बहुत ज्यादा खुश है कि तुम यहाँ पे रहने का फैसला लिया। तुम्हारे बाबूजी को तुमने जितना भी ख्याल रखा ना, हम नहीं भूल पाएंगे और तुम्हारे बाबूजी भी नहीं भूल पाएंगे। देखना, हम सब ठीक कर देंगे अभी। फिर कृष्णा अम्मा से कहने लगता है कि अम्मा, ये ठीक करने के चक्कर में ना तुम अपना आधी की जिंदगी अपना खराब कर ली है। तुमसे तो कुछ ठीक हुआ नहीं है, बाकी सब कुछ बिगड़ा ही है। बाकी तुमका एक बात बताए, तुम ये ठीक करने में मेहनत मत करो, कुछ नहीं होता तुमसे। जहाँ तक बात रही बाबूजी की, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जानती हो काहे लिए कर रहे हैं? कि तुम और बाबूजी जैसे भी हो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। बाकी हो तो हमारे माँ बाप ही ना। हमका तुमसे कितना भी नफरत हो, पर तुमका ऐसे मरने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकते है ना। यही लिए कह रहे हैं कि तुम में हमें बहुत ज्यादा अंतर है। तुम ये अपने मन में गलतफहमी मत पालो कि हम बाबूजी का सेवा कर रहे तो सब कुछ ठीक हो गया। ये सब अब कुछ नहीं रहा, सब रिश्ता का हम क्रियाक्रम कर चुके हैं पहले ही। जैसे ही बाबूजी ठीक हो जाएंगे, हम अपनी बीवी बच्चा को लेकर के चले जाएंगे यहाँ से। ये कह के कृष्णा जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, पुलिस आ जाता है और कहने लगता है कि कृष्णा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट है। फिर प्रतिज्ञा पुलिस को कहने लगती है कि कंप्लेंट, कैसी कंप्लेंट और किसने की है? फिर पुलिस पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और उसी वक्त मीरा घर की ओर बढ़ने लगती है। मीरा को देख करके सभी घर वाले चौंक जाते हैं। फिर पुलिस कहने लगते हैं कि ये आपके पति से प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी आपके पति ने इन्हें घर से बाहर कर दिए हैं। फिर कृष्णा पुलिस से कहने लगता है कि इस बकवास है दरोगा साहब, पूरा ये झूठ बोल रही है, कोनो प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है। फिर पुलिस कहते हैं कि हमने सारी टेस्ट करवा ली है, ये सही कह रही है। फिर पुलिस प्रतिज्ञा से कहने लगते हैं कि आप तो वकील है, आपको तो सब कुछ पता है, केस कितना लंबा चल सकता है। ये मामला अगर कोर्ट तक पहुंचा तो कितनी बदनामी होगी। भला इसी में है कि ये फैमिली मैटर है, आप लोग आपस में ही सुलझा लीजिए, वरना पुलिस और कोर्ट के चक्कर में तकलीफ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। फिर ये कह के पुलिस वहाँ से चला जाता है। फिर मीरा प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि प्रतिज्ञा, तुम तो एक वकील हो कि हम कानून का सहारा ले कि तुम हमका मान सम्मान करके अंदर बुलाओगी। फिर अम्मा मन ही मन में सोचने लगती है कि हमारी असली बारिश तो मीरा ही है, ऐसी डस लेगी ना कि इंसान पानी तक नहीं मांग पाएगा। सही पेज फंसाई है। अब निकलो प्रतिज्ञा, तुम कैसे निकलती हो इसके नागिन फांस से तुम। फिर मीरा कहने लगती है कि तुम लोग जल्दी बताओ, हमारे यहाँ पे खड़े खड़े पैर दुख रहा है, हमका आराम की जरूरत है, हम आराम करने जाए। फिर अम्मा जो है मीरा के पास आती है और कहने लगती है कि अरे इसमें कोनो पूछने वाली बात है क्या? कृष्णा का बच्चा है तुम्हारे पेट में, ठाकुर सज्जन सिंह का पोता या पोती है, ऐसे कैसे एरे गेरे के घर में रहकर के ये पैदा होगा? मीरा चल और चल के आराम कर तू अंदर पे। फिर मीरा अम्मा से कहने लगती है कि अम्मा, हम जानते हैं कि आप हमें यहाँ पे रहने का अनुमति देंगे, पर हम चाहते हैं कि कृष्णा जी और प्रतिज्ञा भी हमें यहाँ पे रहने का आज्ञा दे। फिर प्रतिज्ञा मीरा से कहने लगती है कि ऐसी हालत में तुम्हें थोड़ी ना जाने देंगे, तुम चाहे जैसी भी हो, पर हम जानते हैं कि एक औरत के लिए ऐसे टाइम पे कितना कठिन परिस्थिति होती है। रह सकती हो तुम इस घर में। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि बाबू, तुम पगला गई हो यार, सांप बिच्छू को कोनो घर में पालता है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? सारा खुशियां ही खा जाएगी और सुख चैन ले लेगी हमरा। बाबू, तुम हमरा बात मानो, ये आफत को अपने गले में मत डालो। फिर केसर प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि कृष्णा बाबा सही कह रहे प्रतिज्ञा, ये अगर इस घर में रही ना तो तुम दोनों का चैन सुकून सब खत्म हो जाएगा। फिर अम्मा केसर को डांट करके कहने लगती है कि तुम काहे दादी बन रही है रे, दिमाग घुसाए बिना पानी नहीं हजम होता तुमको, राय दे रही है। फिर कृष्णा मीरा से कहने लगता है कि समझ में आ गया हमको, सोच ली हम, इसका अपने हिफाजत के लिए और बच्चे के लिए क्या चाहिए बताओ हमका? एक घर चाहिए और नौकर चाकर चाहिए और इस सब का खर्चा हम इंतजाम करवा देंगे कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। फिर मीरा कृष्णा से कहने लगती है कि कृष्णा जी, आप जानते हैं कि शादी से पहले हम अपना खर्चा खुद ही उठाते थे, अपने साथ हम अनाथ बच्चों का भी पेट पालते थे, हमका कोनो खर्चा उठाने वाला नहीं चाहिए, हमका तो अपने बच्चे के लिए एक परिवार चाहिए कृष्णा जी, और ये हमारे बच्चे का हक है। ई घर में हमारे बच्चे का उतना ही हक है जितना बाकी सदस्य का हक है। फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि सही कह रही है मीरा। फिर कृष्णा कहने लगता है क्या सही कह रही है? खाक सही कह रही है बाबू तुम। फिर अम्मा कृष्णा के पास जाकर के कहने लगती है कि सही कह रही है मीरा, इसके पेट में हमारे घर का वंश पल रहा है, ऐसे कैसे हम इसको अभागन की तरह कहीं भी पैदा होने के लिए छोड़ दें। फिर प्रतिज्ञा मीरा के पास जाती है और कहने लगती है कि तुमको हम इसलिए इस घर में रहने दे रहे हैं क्योंकि कृष्णा का बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है, तुम अपने मन में कोई और ख्वाब मत पाल लेना और कोई चाल चल करके हम दोनों को अलग करने का कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। फिर मीरा प्रतिज्ञा से कहने लगती है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी
अच्छी है। प्रतिज्ञा तुम हमको इतना हल्का में मत लो, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हमका ये कहते हुए बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो कभी टूट नहीं सकता। रही बात हमरी और कृष्णा जी की, तो हमरी रिश्ता अटूट है। हमरे बच्चे के कारण हमरे साथ इनका जिंदगी भर का रिश्ता है। जैसे नदी के किनारे को पुल जोड़ता है ना, वैसे ही हमारा बच्चा हमका जोड़ के रखेगा। यही लिए हमका जोड़ तोड़ का कोनो जरूरत नहीं है। फिर गुस्से से कृष्णा मीरा को मारने के लिए आता है, उसी वक्त प्रतिज्ञा रोक लेती है। फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि इसे जो समझना है समझने दो और कहने दो। ये अपना गेस्ट रूम में रहेगी और अपने काम से काम रखेंगे हम लोग। और फिर सबको ही वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं और फिर प्रतिज्ञा भी वहाँ से जाने लगती है। इधर बच्चे दोनों सुन लेते हैं। इधर अम्मा और मीरा पूरा खुश हो जाती है और मीरा सोचने लगती है कि हमें दोबारा इस घर में रहने का मौका मिल गया और कृष्णा जी के जिंदगी में आने का। और फिर मीरा अपने रूम चली जाती है और अपने सामान को छूने लगती है और जा करके आईना के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि कृष्णा जी, हम इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाले। आपसे इतना प्यार करते हैं हम दूर जाने के लिए। हमारा प्यार का ऐसा असर होगा ना कि कोनो न कोनो रास्ता मिल ही जाएगा आपकी और करीब आने का। और फिर केसर आकर के देख लेती है और कहने लगती है कि एक बात कहे मीरा, तुम आज अपनी असली जगह पे आ ही गई। दूसरी औरत थी और इस कमरे में रह करके दूसरी औरतें कहलाओगी। काहे कि अब जो कृष्णा बाबा का याददाश्त वापस आ गई है ना, दूसरा कोनो और ख्वाब देखने का कोशिश भी मत करना। जलील होने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला। फिर मीरा पलट के केसर को कुछ बोलती है, उससे पहले केसर वहाँ से चली जाती है। फिर कृष्णा अपने रूम में परेशान हो रहा होता है, उसी वक्त प्रतिज्ञा आती है। फिर प्रतिज्ञा कहने लगती है कि इतना मत सोचो उसके बारे में, बस ठंडे दिमाग से उसे संभालना है। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि क्या संभाले बाबू, तुम हमका बताओ। देखी नहीं तुम उसे, क्या संभाले उसे, वो तो एक बेशरम औरत है। इतना सब हो गया, उसको कुछ फर्क पड़ा? तुम जो उसका परमिशन दिए हो ना यहाँ पे रहने के लिए, पता है वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे रह करके बस 3-5 करते रहेगी, हमका दूर करने की कोशिश करते रहेगी और कुछ नहीं करेगी। बस बाबू, हमका ये सब तमाशा नहीं चाहिए बस। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि एक बात बताओ, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि उसकी कोशिशें कामयाब हो जाएगी? तब भी उसका कोशिश कामयाब नहीं हुआ था जब हम दोनों को अलग कर दिया गया था, जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। अब तो हम दोनों साथ में हैं, करने दो उसे कोशिशें, हम अनदेखा कर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे जवाब भी देंगे। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि क्या जवाब देंगे, उसको कोनो फर्क पड़ता है क्या? अभी देखी नहीं, सुनी नहीं कि सबके सामने वो क्या कह रही थी, जिंदगी भर रिश्ते की बात कर रही थी। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि बात तो वो सही कह रही थी। फिर प्रतिज्ञा का बात सुनकर कृष्णा कहने लगता है क्या? फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि रिश्ता तो हुआ ना तुम दोनों का जिंदगी भर का, बच्चा होने वाला है तुम दोनों का, चाहो या ना चाहो। वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनेगी और तुम उसके होने वाले बच्चे का पिता। फिर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहने लगता है कि ये क्या हो गया हमसे, बाबू हमका माफ कर दो यार, ये सब हमारे वजह से हुआ। फिर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ कृष्णा, तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर प्रतिज्ञा ये कह के वॉशरूम चली जाती है। इधर वॉशरूम में आकर के मीरा का बात सोच करके रोने लगती है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।